स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मेवाड़ की सियासत की। मेवाड़ का एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी के लिए एक सर्वमान्य चेहरा रहा। कितनी गुटबाजियां रही, लेकिन गुलाब चंद कटारिया टस से मस नहीं हुए। वो अपने एजेंडे पे चलते रहे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कई बार उनकी स्पष्ट वादिता के कारण यह भी लगा कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बेशक कुछ भी हो, लेकिन बड़े भावुक और ऐसे नेता, उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया है और विधिवत तरीके से उन्होंने राजस्थान विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन अब 2023 के चुनाव में मेवाड़ से ऐसा सशक्त भूमिका में बीजेपी के पास होगा कौन? क्योंकि किरण माहेश्वरी एक नेत्री के रूप में उभरी हुई, वो लगातार विधायक और उसके बाद वो मंत्री भी बनी, सांसद भी रही। तो ऐसा माना जाता था कि किरण माहेश्वरी, लेकिन उनका भी देहांत हो गया। उनकी पुत्री राजसमंद से अभी विधायक हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा कद नहीं है। बीजेपी को लगता है कि कई मर्तबा ऐसा देखा गया है, जिसने मेवाड़ फतेह किया उसी रास्ते से राजस्थान को फतेह किया। अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, धार्मिक पृष्ठभूमि है मेवाड़ की। तो वहां चेहरा कौन होगा? सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब राज परिवार पर भाजपा की निगाहें टिकी हुई है। उनके जरिए अब बीजेपी वहां के मतदाता को साध सकती है। आज भी बेशक देशी रियासतों का एकीकरण हो गया हो, लेकिन राज परिवारों के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो आज भी है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जयपुर का अगर हम उदाहरण छोड़ें, ये भी एक इतिहास है कि पूर्व जैनेस भवानी सिंह जी चुनाव लड़े और एक बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता गिरधारलाल भार्गव ने उन्हें हरा दिया। लेकिन अब उन्हीं की भवानी सिंह जी की पुत्री यहां से जाकर के मेवाड़ में ही अपने के विजय के द्वार सांसद के रूप में खोले। पहले विधायक रही सवाई माधोपुर से, उसके बाद वो सांसद बन गए और अच्छी मेजॉरिटी वोटों के साथ में जीती। तो आज भी ऐसा है कि राज परिवारों के प्रति लोगों का एक रेस्पेक्ट है, वो है। तो चले आज हम इसी एजेंडे पे चर्चा करेंगे कि क्या रहेगी, क्या उनका जाना बीजेपी के लिए खलेगा या बीजेपी के रणनीतिकारों की अपनी कुछ सूझबूझ है। किसी रणनीति के तहत उन्होंने कटारिया जी को वहां भेजा, या फिर एक मान के चले कि एक उम्र होती है रिटायरमेंट की, उन्हें सह सम्मान कहीं पे, क्योंकि लंबा उनका अपना एक बीजेपी का एक इतिहास और संघ के अच्छे कद्दावर एक कार्यकर्ता रहे हैं, तो उस नाते उन्हें वो सम्मान दिया गया है। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, महेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार। ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब मेवाड़ के सियासी हलचल को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ओम जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, गुलाब चंद कटारिया का जाना बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में अखरेगा, या फिर ये कहें कि किसी के जाने की एक ये तो होती है कि काश वो होते, लेकिन राह रुकती नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनसंघ के जो कुछ बचे हुए स्तंभ रहे हैं, कैलाश मेघवाल और गुलाब जी, ये दो ही लोग ऐसे प्रभावी नेता मौजूद हैं जो अब तक सक्रिय हैं। 77 में जेल से आने के बाद में जनसंघ के टिकट पे, जनता पार्टी के टिकट पे निर्वाचित होने का सिलसिला हुआ। उसके बाद में 8 बार विधायक बने हैं, सांसद रहे हैं, पार्टी में अपना प्रभावशाली सेक्रेटरी से लेके प्रेसिडेंट तक और नौजवानों का लीडरी करते हुए, और सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर संघ जो शिक्षा के उसमें क्षेत्र में काम करता था, उनके सबके साथ में। तो इनका एक डेमोक्रेटिक स्वरूप था। मुझे यूं लगता है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी रूप से जो चीजें जनसंघ से हासिल करके अपने में डाली थी, जिसके जन्मदाता सुंदर सिंह भंडारी और भानु कुमार शास्त्री और यही सब लोग रहे, उस श्रेणी में आते हैं गुलाब चंद कटारिया और कैलाश मेघवाल। तो इनका यहाँ से जाना और उसके बाद में जो नई लीडरशिप हम देख रहे हैं वो बहुत अलग किस्म की है। ये लोग बातें करते थे अपने पार्टी के घोषणा पत्रों की, अपने पार्टी के रीति नीति की, व्यक्तियों के नाम बहुत कम लेते थे। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ यही बोलते हुए मैंने तो सुना है, दिए को सुना है, कमल को सुना है। ये पहली पार्टी खत्म होकर अब चेहरों की जो राजनीति होने लगी है, उसमें मुझे लगता था कि गुलाब जी फिट भी नहीं है, कोशिश भी हुई थी
उन्होंने भी वैसे ही यात्रा प्रारंभ करने का सिलसिला किया था जैसे वसुंधरा जी ने किया, वो भी उसी तरीके से। लेकिन वो एक चीज हो गया सारा सिलसिला। लेकिन ये है कि जो 38 उदयपुर संभाग की जो सीटें हैं, जिसमें आदिवासी सीटें भी आती है और जनरल सीटें भी आती है, उनको हासिल करने के लिए जो काम गुलाब जी ने किया या जिनके उनके साथियों ने किया, किरण माहेश्वरी भी उन्होंने ही उनको सब आगे किया। ये अलग बात है कि बाद में किरण माहेश्वरी उनके साथ में प्रतिद्वंदिता करने लगी और बड़ा गुलाब जी को बड़ा इस पे रोष भी आता था, वो अलग बात है। लेकिन ये सच है कि वही सारे जो कस्बाई और जो शहरी राजनीति है उदयपुर संभाग की, उसको देखने का काम गुलाब जी ने किया। अब गुलाब जी नहीं है, गुलाब जी आसाम चले गए और ईमानदारी के साथ में चले गए। उनका मन अटकेगा नहीं। जैसे हमने पहले भी हमने जो जिन लोगों को राज्यपाल बना के भेजा है, उनका मन यही अटकता था, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया हो, चाहे हरिदेव जोशी हो। और मोहनलाल सुखाड़िया तो जबरन भेजे गए थे, उसी तरीके से हरदेव जोशी भेजे गए थे, लेकिन मन यही अटका रहता था, खट से भाग के आ जाते थे। ये निश्चित रूप से वहां जाके रमेंगे। और ऐसा लगता है कि जो राजस्थान के लोग वहां पर, जो राजस्थान के प्रवासी वहां पर हैं, उनके साथ में गुलाब जी घुल मिल जाएंगे। पार्टी की रीति नीति होगी वो तो अलग बात है, लेकिन ये सिलसिला बनेगा। लेकिन जो 38 सीटों को मैनेज करने का सिलसिला है, वो मुझे लगता है कि वो एक मिस्टर भिंडर है, जिन्होंने एक अलग पार्टी बना करके और अपना सिलसिला किया है। उनमें ऐसा दम नजर आता है। एक सवाल मेरा ये भी होगा आपसे कि गुलाब चंद कटारिया का एक वीटो था कि भिंडर को बीजेपी में हम शामिल नहीं करेंगे। बीच में ये भी चर्चा थी कि भिंडर से चले तो भिंडर की पत्नी को हम लोग लेकर के आ सकते हैं, लेकिन गुलाब जी के कद और उनके वजूद के चलते वसुंधरा राजे ने भी कोशिश की और भी लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो यहां अब लग सकता है कि गुलाब जी के जाने के बाद में भिंडर की राह खुल सकती है। मैंने कहा ना आपसे कि अब राजनीति का स्वरूप दूसरा है। अब जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें वो प्रतिबद्ध लोग जो अपने सारी चीजों को पहचानने के बाद में कोई डिसीजन करते थे और उससे हटते नहीं थे, वो सिलसिला खत्म हो गया। तो अब भिंडर साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भिंडर साहब को अगर भारतीय जनता पार्टी वहां स्वीकार करती है, तो गुलाब जी ऐतराज नहीं करेंगे आसाम में बैठ करके। तो ऐसा लगता है जी, जैसे लक्ष्मीनाथ सिंह के लिए कहा जा रहा है कि मेवाड़ राजघराना इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। पहले भी हुआ मेवाड़ राजघराना, तो महेंद्र सिंह जी पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में गए, वो इधर उधर होते रहे। लेकिन ये जो नया चेहरा जो लेके आना चाहते हैं, तो जैसे मेवाड़ और ढूंढाड़ का जो टेंशन था, उस टेंशन के बावजूद जिस तरीके से दिया कुमारी राजसमंद से इलेक्ट होकर के आई है, बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि इन दो संभागों में और दो संभागों के सिसोदियाओं में और यहाँ के जयपुर के राजाओं में तो बड़ा टेंशन रहा है। लेकिन अब देखिए बदले हालात में कैसे सीन बनता है। तो ये हो सकता है कि राजघराने को साथ में लेके और उनके सम्मोहन का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करे, और नौजवान भी हैं और फिर वो उनको किसी तरह की सहायता की जरूरत भी नहीं है, वो इलेक्शन लड़ना अफोर्ड भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। और उनकी अगर अब लीडर कौन बनता है वो देखने की बात होगी कि राजस्थान में अब लीडर कौन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेवाड़ राजघराने का जो असर आता है वो भीलवाड़ा तक आता है। उधर अगर हम जाएं तो मेवाड़ का जो रेस्पेक्ट है वो सिरोही तक भी जाता है। ये यूं अगर हम सियासी उससे देखें तो बड़ा उनका अपना एक रेस्पेक्ट रहा है, हर राजघराने का अपना एक वो है, और उसी नजरिए से लोग आज जी इस सारे दृश्य को, जो मेवाड़ के अंदर भीलों का जो इलाका रहा, जिसमें कि मामा बालेश्वर के प्रभाव की वजह से समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का, अंत में सिर्फ कांग्रेसियों का वजूद रहा राजीव गांधी के आने से पहले तक। अब वहां पर ये सब समाजवादी भी नजर आते थे और सीपीआई के लोग भी नजर आते थे, लेकिन फिर लाल टोपी और सफेद टोपी, ये सफेद टोपी का वर्चस्व वहां पर हो गया। ये कहते हैं, मामा बालेश्वर की जुबान है ये जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल वो मैंने कहा कि कस्बाई और शहरी राजनीति में तो जनसंघ का भी प्रभाव था, और जिसमें सुंदर सिंह भंडारी उस वक्त के प्रभावी नेता हुआ करते थे और भानुकुमार शास्त्री भी हुआ करते थे। तो लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें भीलों का और ट्राइबल्स का जो सीन है, उसको कंट्रोल करने का काम गुलाब जी ने ही किया। इन्होंने ही समन्वय बिठाया वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से, वो जो आरएसएस का एक या भाजपा का जो जन संगठन है, जिसके माध्यम से वो लोग एंटर हुए और
काफी दबदबा हुआ और इसको छीना, कांग्रेस का जो प्रभाव था उसको कमजोर किया। अब वैसा नेता मुझे कोई नजर नहीं आता फिल वक्त उस साइड के अंदर, उस इलाके को देखने के जी लिए। अब चलिए, तो उनमें भी काफी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, महेश जी का रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, गुलाब चंद कटारिया, ओम जी का कहना है कि बिल्कुल उनका अपना एक कद है, चेहरा है, तो यहाँ कुछ लगता है कुछ लोग गुलाब जी के कद के ये भी लगते थे कि हम दब रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा, देखिए मलाल तो सबको होता है कि अपना नेता हमारे बीच से एक दूसरे राज्य में जा रहा है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा ये होगा कि जैसे भिंडर हो, चाहे कुछ लोग ये थे कि गुलाब जी की सीट खाली हो तो हमें मिलेगा, एक ऐसी कुछ सोच आती है? नहीं, इसमें कोई तरह से विकल्प के रूप में तो भिंडर हो सकते हैं। और ये भी है कि जब भी भाजपा ने अपना, अगर यूं देखें कि 1998 से लेकर के अब तक का इतिहास देखें, तो मेवाड़ की राजनीति ने बड़ा प्ले किया है। और इसमें मेवाड़ की बीजेपी की तरफ ज्यादा आकर्षित करने की वजह से ओम जी भाई साहब ने बताया भी कि मतलब गुलाब जी का तो खैर योगदान था ही, लेकिन वसुंधरा राजे भी वहां से ही शुरुआत कर दी, चाहे वो चार भुजा मंदिर हो, चाहे कहीं से भी है, चाहे तो कांकरोली हो, दोनों यात्राएं जो शुरू की उन्होंने वो वहीं से की हैं। तो ये तीन यात्राएं आपने उसमें ये भी देखा था, गुलाब चंद जी जब एक बार यात्राएं अपनी चालू कर रहे थे, उसके बीच में उनको रोका गया। रोकने के बाद में फिर वसुंधरा राजे ने वापस से पिछली बार चुनाव में वहां से शुरुआत की। तो ये अभी ये कहना कि मतलब क्या कहते हैं, ये होगा कि वहां कौन सा व्यक्तित्व है, तो दो चीजें मेरे जो आ रही है दिमाग में। एक तो वो जो भिंडर को लाने का प्रयास जो था, भाजपा से जोड़ने का था, शायद वो उसको जोड़ा जाएगा। एक अलावा है, एक ऑप्शन ये है कि स्वयं वसुंधरा राजे उसकी कमांड संभाले। और तीसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि यहाँ सर, महेश सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा, वसुंधरा राजे, देखिए बीजेपी का अब थोड़ा सा सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देखिए, यहाँ किस संभाग के लिए कौन क्या कर सकता है। अब मुझे लगता है पहले क्या यहाँ बैठ करके चर्चा करके राजस्थान बीजेपी सक्षम थी, वो कर सकती थी। अब आपको लगता है कि वर्तमान में जो नेतृत्व है केंद्र में, वो अपने हिसाब से करेगा राजस्थान की लीडरशिप की? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बिना उनकी परमिशन के कोई कहीं पे भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करे। ये भी है, मुझे एक ऑप्शन और नजर आ रहा है, वो है सीपी जोशी सांसद, जो चित्तौड़ के जो सांसद है, शायद उनको भी लेकिन राज परिवार पे, लेकिन जो चर्चा है कि राज परिवार पे बीजेपी डोरे डाल रही है, अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार पर। हाँ, ये इसी रूप में, क्योंकि वो राज संबंध में जो दिया कुमारी का जो जीत मिली है ना, तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव तो है। और राजपूत जो वोट बैंक है वो चित्तौड़, राजसमंद, इधर काफी बिखरा हुआ है। और जहां तक सवाल है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती अगर कोई यहाँ देखा जाए तो वागड़ प्रदेश में जाता रहे। वो जो है वहां पे बीपीटी का एक बड़ा रोल अदा हो रहा है और वो भी मतलब मुखर हो रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको साधने वाला भी कोई होना चाहिए। तो या तो आदिवासी क्षेत्र में तो कोई किसी को कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सबको साध सकता हो, वो मुझे जो फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है दिया कुमारी को भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है कि वसुंधरा राजे को भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, मेवाड़ राजघराने को भी ले सकता है, और कहीं ना कहीं बनेड़ा तक के, जो बनेड़ा के परिवार जो है, अक्षय सिंह या उनके जो भी अक्षय राज सिंह और वगैरह जो हैं, उन परिवार में से कोई भी किसी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और स्वयं राजकुमार जो अभी है, जो मेवाड़ के जो हैं, लक्ष्य राज सिंह, हाँ, वो उनको भी मतलब क्या करना, आगे बढ़ा करके एक नए चेहरे के रूप में लाया जा सकता है, क्योंकि इस परिवार का प्रभाव तो है ही, और उसके बिहाफ पे ये आगे बढ़ सकते हैं। और सहारे की आवश्यकता है तो उसमें मतलब वसुंधरा का अगर सहारा मिल जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा मुफीद रहेगा। जी श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, गुलाब चंद कटारिया के बाद मेवाड़ में भाजपा का चेहरा कौन? सवाल यह है हमारा। अरविंद सिंह मेवाड़ जो वहां के पूर्व जाइनेस हैं, उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह, उन पे भी निगाहें हैं। एक कार्यक्रम के दौरान
जिस तरह की अब सियासी गलियारों में चर्चा है, पता नहीं अब उनका क्या रुख रहेगा नहीं रहेगा। लोग ये भी कहते हैं कि सीपी जोशी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। अगर ऐसा है तो कांग्रेस से कैसे जाएंगे? कई चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी अभी। तो क्या लगता है आपको? महेश जी का कहना है कि कुछ ऐसे चेहरों को जोड़ा जा सकता है जो आगे बीजेपी का भविष्य बन सकते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, आज वो अपना मान के चलती हैं कि मेवाड़ नहीं, मेवाड़, मारवाड़, वागड़, हाड़ौती, नुढ़ाड, ब्राज, सब जगह मेरी स्वीकार्य व्यक्ति है। तो एक क्षेत्र में आना वसुंधरा राजे नहीं चाहेंगे कि वो अपने ये लगा सकें कि अच्छा मेवाड़ की नेता हैं। वो पूरे राजस्थान से बाहर वो कहें कि हाँ देश की नेता है, वहां स्वीकार कर सकती हैं वसुंधरा राजे, एक जगह को स्थापित नहीं करेंगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि चेहरा कौन हो सकता है, या बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी ये? देखिए, मेवाड़ में निश्चित रूप पे जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया की कार्यप्रणाली थी, इतनी ज्यादा प्रभावी तो नहीं थी। वो कुछ आदिवासी इलाके में तो जाते आते थे, लेकिन उनके गैर इच्छा के अनुसार कोई टिकट भी पहले भी टिकट भी दिए गए, और वसुंधरा राजे उनको जिस प्रकार से राजी नहीं कर पाई थी बिंडर को लेने के लिए, जो बीच में बात चली थी। हाँ, वसुंधरा राजे ने आज ब्रेकफास्ट दिया है और गुलाब चंद कटारिया को विदाई दी है। एक नया प्रदेश में संदेश देखने को मिला कि गुलाब चंद कटारिया को विदाई देने का आज सिलसिला हुआ। उन्होंने घर पे भी बुलाया अपने पर, और सब विधायकों को बुला करके नाश्ता करा, और फिर अपने आप को वही, क्योंकि उनके लटके झटके जिस प्रकार के होते हैं कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो देखिएगा और कोई पार्टी का नेता उनको विदाई देने के लिए आगे नहीं आया। सतीश पूनिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद कहें कि वो जा रहे हैं तो मैं दे दूं उनको बधाई। तो लेकिन वो हाँ, देखिए हम जब चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी ऑफिस में, यानी कि आज वार शुक्रवार है तो इवनिंग में उनका फेयरवेल चल रहा है, एक हाई टी रखी है उनके रेस्पेक्ट में। हो सकता हो क्योंकि जब वसुंधरा राजे ने सुबह दिया तो उनको याद आया होगा कि मैं भी दूं, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये संदेश देने का काम अपने अपने तरीके से। खैर चले अपन बात मेवाड़ पे, लेकिन मेवाड़ में दिखती हुई जैसे बीटीपी वाला मामला सही बताया, बीटीपी ने जिस प्रकार से जोर शोर से 2 विधायक अभी हैं, और विधायकों ने जिस प्रकार से विधानसभा में अपना वर्चस्व और जिस तरह की बातें करी है, उससे उनका प्रभाव बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से वहां कैलाश मेघवाल को अभी तैयार, अब तो कैलाश मेघवाल तो रिटायर होने की स्थिति में आ गए, क्योंकि वो भी राज्यपाल बनने के सपने देख रहे थे लेकिन नहीं बनाया। मोदी जी ने फोन करके बताया गुलाब चंद कटारिया को, एक नई बात आ रही है सामने कि यहाँ का फैसला जिस प्रकार से कौन करेगा। अब यहाँ तो स्थानीय नेता तो कोई है नहीं, अब वसुंधरा जी के कहने से फैसला होगा नहीं, क्योंकि वसुंधरा जी तो खुद प्रतिपक्ष का नेता बनकर के या कुछ होना चाहिए, या तो मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो और सतीश पूनिया को प्रतिपक्ष का नेता बना दो, कुछ बना दो, मुझको कुछ करो जिससे कि मैं भी प्रभावी ढंग से कुछ कह सकूं कि मैं हूँ, पार्टी में वजूद है, क्योंकि पार्टी में वजूद उनका नहीं मिल पा रहा। लेकिन देखिए जो नए नेता आ रहे सामने, सही बात है, जैसे मेवाड़ परिवार में 2 बातें हैं श्याम जी, वजूद और जिम्मेदारी। वसुंधरा राजे का देखिए वजूद, मुझे नहीं लगता है कि आज भी उनके वजूद को कोई खारिज कर रहा हो। एक जिम्मेदारी की बात एक अलग हो सकती है। वसुंधरा का अपना एक वजूद है राजस्थान में, वो खारिज नहीं किया जा सकता। वो बीजेपी की आवश्यकता, आज भी वसुंधरा राजे की बीजेपी को आवश्यकता है। उनका अपना एक कद है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और हर क्षेत्र में हर जगह पे हैं। देखिए बीजेपी का अपना एक एजेंडा है कि वो किसको आगे लाना चाहते हैं, नहीं लेके आना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के लिए जूझ सकती हैं। अपने वजूद के लिए वसुंधरा राजे की जूझने की मुझे नहीं लगता कि अभी को आवश्यकता लग रही है ऐसी। देखिए 2 नेता जो बीजेपी में प्रभावी हैं आज, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, दोनों ही पीड़ित रहे वसुंधरा राजे से। वो पुराना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से आप देखिएगा कि चुनाव हुए थे। नहीं, लेकिन मैं सर मैं जिक्र मेवाड़ के नेता पे करना चाहूंगा अभी मैं, क्योंकि ये बहस बहुत लंबी और हम वाइड उसमें नहीं जाना चाह रहे। अभी हम उन 28-38 सीटों पे, जो 28 सीट होती हैं, लेकिन अगर पूरे जो मेवाड़ का प्रभाव है वो 38 सीट आती हैं, हम उनके लिए चिंता बीजेपी की उस पर है। पहली बार ऐसा हुआ कि 28 में से 20 सीट बीजेपी ने जीत ली, लेकिन ये मिथक टूट गया, सरकार कांग्रेस की बन गई। अक्सर यही होता है कि जो मेवाड़ फतेह करता है उसी की सरकार बनती, लेकिन ये मिथक इस बार टूटा है। तो वो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में बीजेपी के लिए एक चुनौती है, या गुलाब चंद कटारिया को एक एज फैक्टर को देखते हुए अब उनको एक सह सम्मान ऐसी जगह भेजना लाजमी था, क्योंकि एक बड़े पुराने कार्यकर्ता संघ पृष्ठभूमि से और एक
सूत्री कार्यक्रम, केवल कमल का फूल और बीजेपी जीतनी चाहिए, नेतृत्व किसका है, कौन है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी यात्रा को लेकर के वसुंधरा जी ने ये तक कह दिया था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी। तब भी उन्होंने कहा कि मेरा काम जोड़ने का है, छोड़ने का नहीं। अगर मेरी वजह से अगर वसुंधरा जी पार्टी छोड़ती हैं तो मैं यात्रा ही खत्म कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। उस सोच और उस विचार का आदमी हो, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अपनी पैठ है। आप लोग मुझसे सीनियर है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब गुलाब चंद कटारिया एजुकेशन मिनिस्टर बने थे तो ये कहा जाता था कि गुलाब चंद कटारिया अब की बार निपट जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत भारी विरोध था और विरोध का कारण एक ही था, वो बेबाक बात करते थे और वो कहते थे कि जायज होगा तो करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कहा जाता था कि भैरव सिंह शेखावत खुद भी दुखी हो चुके थे कि गुलाब जी का क्या किया जाए, वो किसी सुनते ही नहीं है। लेकिन ये मिथक भी टूटा, उनकी सीट बदली और सीट के बावजूद भी वो जीत गए। फिर कहा गया कि पहली बार हो रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर भी जीत रहा है। तो गुलाब जी बेबाक उसमें वो ये भी कहते थे कि हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, किसी को तो जीतना है, किसी को हारना है। लेकिन जोश में कई बार वो पार्टी के लिए कुछ दिक्कतें भी पैदा करा देते थे। तो हम श्याम जी बात केवल फोकस रखना चाहेंगे मेवाड़ पर। देखिए, बात सही है कि वहाँ का राजघराना निश्चित तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नया संदेश देने का काम कर रहा है, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी ने माउंट आबू में जो जल मिशन वाला काम शुरू किया था, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत उनको लेके गए थे और इंट्रोड्यूस भी कराया था। मुझे लग रहा है उस राजघराने का, क्योंकि राम मंदिर से सीधा संबंध भी है उस राजघराने का, इसलिए। और खुद देखिए जो दिया कुमारी है वो खुद भी कहती मैं भी हूँ और उनके आशीर्वाद दे दे, वहां गई थी जब चुनाव लड़ने से पहले राजसमंद से। तो ये बात सही है कि उस राजघराने को ला करके एक नया फैक्टर पैदा कर सकते हैं। और उस क्षेत्र में जिस तरह से बागड़ क्षेत्र पूरा माना जाता है कि इधर आदिवासी क्षेत्र में उस परिवार का है और विवादित परिवार नहीं है वो, इसलिए वो एक नया बीजेपी जो हमेशा नए कार्यकर्ताओं को ला करके कुछ जिम्मेदारी देने का काम करती है तो कर सकती है। अब तक तो क्योंकि सीट ऐसी खाली हो रही है तो चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ सर, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, खैर ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए एक हम सोचने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप इस रूट पे जा सकते हैं, ये विचार किए जा सकते हैं। खैर अभी जैसे बताया श्याम जी ने कि वसुंधरा खुद भी वहां पे स्थापित हो सकती हैं, लगता है आपको कि कहीं स्थापित वसुंधरा? देखिए कई नेता हैं, आज सतीश पूनिया के लिए कहे कि साहब अपने वजूद के लिए लड़ रहे, ऐसा नहीं है। सतीश पूनिया पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सर्वमान्य हैं आज के दिन में, उनको सब जानते, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे फिर गुलाब चंद कटारिया यहाँ से जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके लिए कहा जाता है कि साहब ये तो मुख्यमंत्री की दौड़ में, लेकिन वो एक स्थापित चेहरे के रूप में है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई जानता नहीं हो कि फिर वो संकट उनके सामने हो। लेकिन बात यहाँ मेवाड़ की आती है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया का वास्तव में अपना एक कद है, और कद की स्थिति यह है कि उनका रेस्पेक्ट केवल बीजेपी नहीं, सभी दलों में उनका रेस्पेक्ट रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मेंटेन करते थे, मानते थे। राजनीतिक दलों की शत्रुता का सिलसिला उनकी जुबान से निकलता नहीं था। नाराजगियां प्रकट करने के उनके अपने तरीके थे, इसीलिए उनको पसंद किया जाता था। जनसंघ से दीक्षित, मैंने बताया, सुंदर सिंह भंडारी और भानुकुमार शास्त्री के साथ में इन्होंने अपनी सारी शुरुआत की। और बीच में आपको रोक रहा हूं, एक छोटी सी बात कहना था। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के आपने जो जिक्र किया, इस वजह से ये गृह मंत्री थी वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार की बात है। मैं सामने बैठा हुआ था इनके, एक पुलिस ऑफिसर जयपुर के एडिशनल एसपी रैंक के एक प्रपोजल लेकर के गए, क्योंकि धरने प्रदर्शन कहाँ हो, पहले उद्योग मैदान यहाँ पे स्टेचू सर्किल में हुआ करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद में कहाँ पे हो, स्थितियां ये बनने लगी कि लोग अपने किराए की जमीन लेकर के, कोई मैरिज लोन ले रहा, वहां पे धरने प्रदर्शन, वहां कौन सुनने के लिए जाए। आप कहीं पे वहां से नेता निकलते हैं, अधिकारी निकलते हैं, ध्यान जाता है शहर के पास में होना चाहिए। प्रपोजल दिया गया है क्या तो मानसरोवर या विद्याधर नगर स्टेडियम में सब धरने प्रदर्शन की वो कर दी जाए व्यवस्था। गुलाब चंद कटारिया जी ने पूछा कि क्यों आए आप यहाँ पे, कि सर वो धरने प्रदर्शन के लिए जगह आपकी अनुमति चाहिए। सब उन्हें ये निश्चित किया कि कागज को यूं फेंक दे, ले जाइए इसको, कि तुम लोग यहाँ सुनते नहीं हो, मिलते नहीं हो किसी से, वहां मिलने जाओगे। ये लोकतंत्र है, आज है कल नहीं है, कल हमें भी धरने प्रदर्शन करने पड़ सकते हैं, शहर में ही होंगे धरने प्रदर्शन। तो एक जो आप कह रहे हैं कि वो सोच जो जिस तरह की है उनकी, हाँ वो सही है। लेकिन साथ साथ में एक बात और कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सामने केंद्र में सांसद ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का एक सिलसिला है, और सांसदों को कौन हासिल करवा सकता है।
और विधानसभा में सरकार कौन बना सकता है? सरकार या प्रतिपक्ष भी में आया तो मजबूत होकर कौन आ सकता है? और ज्यादा से ज्यादा जो 25 संख्या राजस्थान से सांसदों की एक साथ गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन्हीं बात पर निगाह रखते हैं मोदी जी और नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री, वो तीनों देख रहे हैं कि राजस्थान से कैसे निपटा जाए। उनको ठीक से समझ में आता है कि अगर राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चेहरा, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान में मोदी चेहरा नहीं चलेगा, या तो वसुंधरा चेहरा चलेगा या दूसरा कोई और चेहरा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी जी के चेहरे से ही इलेक्शन का सिलसिला बन जाए। अब वो हालात नहीं है, तो वो जोखिम लेना ही नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि दुष्यंत को, जिसको कि वसुंधरा जी लगातार कोशिश कर रही थी कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इस तरह का सिलसिला बनता है तो वो कर दे, और उसके बाद में फिर उनको कहें कि आप क्या कीजिएगा, वो वाला समीकरण बिठाएं, वो एक अलग बात समझ में आती है। लेकिन ये मान के चलिए, आपके सतीश जी के लिए, सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए सब सिलसिला बहुत सहज नहीं है। वो समझ रहे हैं कि वो शायद अपने हिसाब से सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन करना वही पड़ेगा जो दिल्ली तय करती है। मैंने वही कहा कि आज मर्जी किसी की नहीं चल सकती कि मेवाड़ में किसको स्थापित किया जाना चाहिए, वो मर्जी वहां से होगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए उनकी अपनी एक रणनीति और बहुत स्मार्ट रणनीति, अमित शाह की हो चाहे नरेंद्र मोदी की हो, अभी भी मानता हूं कि जेपी नड्डा एक फेस है, लेकिन रणनीति सारी अमित शाह की चलती है। उनके जहन में है कि हमें एक कमी को दूर करने के लिए पूर्ति किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो सारी उन्होंने जाजम बिछा रखी होगी और कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे आईक्यू के लेवल से, हम लोग जो सुनते हैं चर्चा, दोस्तों से बात होती है उसके तरह से। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आपको और श्याम जी को 30-30 सेकंड में मैं पूरी कराना चाहूंगा। चुनाव, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पहले भी कहा कि वसुंधरा राजे ने जब भी चुनाव की चढ़ाई शुरू की तो हमेशा मेवाड़ को ही उन्होंने चुना। मेवाड़ का अपना देखिए एक है, वहां धार्मिक, ऐतिहासिक, हर तरह की एक अपनी एक पृष्ठभूमि रही है, आज भी है। तो उस लिहाज से कुछ ऐसा समीकरण भी बैठाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वहां पे आदिवासी भी हैं, वहां भी उनको भी साधना बहुत जरूरी है। तो कोई लीडरशिप में ऐसा भी आ सकता है जिससे आदिवासी हो चाहे और लोग हो, सर्वमान्य हो, क्योंकि आदिवासी भी राज परिवार के प्रति कहते हैं कि काफी उनका अपना एक रेस्पेक्ट है। ये इसी को बात में है कि मेवाड़ राजघराना जाए, उसमें से कोई व्यक्ति आए, और ये यूथ भी आ सकता है उसमें। मतलब क्या कहते हैं ना, आपके जहां तक जो सवाल है संगठन से जुड़ा हुआ रहा है, एक ही जो मेरे को चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी का भी लग रहा है कि उस चेहरे को भी ये लॉन्च कर सकते हैं नई सिरे से। और रहा सवाल कि राज परिवार में ही चुनना है, तो फिर वो मतलब अगर दिया कुमारी को भी आगे करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ठीक है कि मजबूरी की वजह से ले लिया हो, किसी कारणों से राजसमंद से उनको बना दिया गया, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि मतलब क्या कहता था कि दिया कुमारी सांसद ठीक है, लेकिन दिया कुमारी अपने आप को वहां पे ऐसे स्थापित कर पाएंगी, उसमें लोग कहते हैं, वहां के लोगों से बात होती है, संदेह है। सीपी जोशी के आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सीपी जोशी को केवल सांसद के नाम पे बीजेपी की कमान मेवाड़ में नहीं दे सकते, या तो उनको केंद्र में मंत्री बनाना होगा, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जिम्मेदारी देनी होगी जिसके व्याप पे कहा जा सकता है कि उन जिलों के नेता भी उन्हें मानने लगे। आज एक सांसद है, आज उदयपुर का सांसद ही कनकमल कटारा हैं, वो कहेंगे कि नहीं सेम समकक्ष से हैं, हम क्यों नेता माने इनको, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हो, केंद्र में मंत्री बने हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये दिखाई देगी, पहले जिस व्यक्ति को स्थापित करना है, मेरा अपना मानना है कि उसका अपना एक कद संगठन बढ़ाएगा, उसके बाद में उसको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी मुझे ऐसा कोई चेहरा राज परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, इनके नाम पर बीजेपी आगे दाव खेल सकती है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सीपी जोशी का लगता है आपको कि अगर सीपी जोशी सांसद चित्तौड़गढ़, क्योंकि एक सीपी जोशी और कदावर नेता है मेवाड़ के ही, लोगों समझे कि वो सीपी साहब का जिक्र बीजेपी में क्यों कर रहे हैं तो आपको लगता है कि पहले सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ का कद बढ़ाना होगा बीजेपी को? एक सांसद से काम नहीं चल सकता। देखिए, पहले भी उनको मंत्री बनाए जाने का चर्चा बहुत तेजी से थी, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने तो मंत्री पद तो बढ़ेंगे। अब वो और कितने को मंत्री बनाया जाएगा, 2 या 3 को और मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिएगा, आप जो असम की बात करते हैं, हमारे यहाँ से हरदेव जोशी भी इसी क्षेत्र से जाते थे, असम के राज्यपाल रहे।
और भीलवाड़ा से जो शिवचंद माथुर वो भी राज्यपाल रहे। तो यहाँ का सिलसिला पुराना है, इसलिए मेवाड़ के वाले कोई राज्यपाल पसंद किया गया और वहां पर राजस्थानी प्रभावशाली है और वैश्य समाज बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए यहाँ से लेके गए हैं उनको। तो ये कई एक मकसद नहीं, मकसद कई बीजेपी के पूरे हुए हैं। यहाँ से सीनियर को हटा भी दिया गया और यहाँ एक नए व्यक्ति को भी ला श्याम जी, दिया। मैं माफी चाहूंगा, मैं समय है ऑलरेडी हो चुका हमारा। तो चलिए, आप लोगों ने हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान के, और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है कि मेवाड़ में गुलाबचंद कटारिया की कमी को बीजेपी किससे दूर करेगी। अपने अपने सुझाव आए, खैर होगा वही जो दिल्ली तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो एक चीजें सामने आ रही थी वो हमने आपको बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।